गाइस आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। गाइस देखिए, आज हम कंपैरिजन सीखेंगे लार्ज कैप्स का और वर्सेस स्मॉल कैप्स का। ओके, कैप के बीच में मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके बीच में कुछ डाटा है जो उसको वेरीफाई करके आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पर हमें ग्रोथ मिल सकती है फ्यूचर रिटर्न के लिए। ठीक है गाइस, जैसा कि मैं आप लोग बताऊँ, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी हमें मार्केट से करना क्या, ऐसे ग्रो करना है, पैसा कमाना है, ठीक है, पैसा बनाना है। एंड डेफिनेटली ये तो देखना ही चाहिए, क्योंकि सेम सेक्टर में लार्ज कैप भी काम कर रही हैं, स्मॉल कैप कंपनीज भी काम कर रही हैं। तो कैसे पैसा मतलब किस में हम पैसा लगाएं जिसमें हमें अच्छा रिटर्न मिले, तो आज हम यहाँ पर वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, साथ के साथ गाइस देखिए, बहुत सी चीज़ें होती है जहाँ पर हमें स्टॉक देखने होते हैं कि एक हमें ईजिएस्ट वे समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर आप पैसा लगा सकते हो, उस चीज़ को हमें देखकर चलना पड़ता है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम स्टडी करेंगे, ठीक है, और फिर हम उसको अपना टाइम देंगे, इन्वेस्टमेंट देंगे, जो हमने पढ़ा है, हम अगर थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कैपिटल को ऐड करते चलेंगे, तो आगे चल के तो हमारा बम्पर रिटर्न बनेगा ना, कंपाउंडिंग वो होगी ना। गाइस देखिए, कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो पहले हमें उसमें पोटेंशियल देखना चाहिए कि क्या ये आगे हमें फ्यूचर में इतना, इस कम समय में इतना ग्रोथ दे सकता है, इतना रिटर्न दे सकता है। गाइस वो पता कैसे चलेगा, उस वही की कंपैरिजन मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रही हूँ। तो आप कभी भी किसी भी लार्ज कैप का, स्मॉल कैप का, या स्मॉल का माइक्रो कैप से किसी भी कंपनीज का अगर आपस में कंपैरिजन करना है, तो आप इस पैटर्न से इस डाटा को आप चेक करके चल सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारा जो कंपैरिजन है वो बाजार बर्जर पेंट और सिरका पेंट पे है। ठीक है, बर्जर पेंट्स वर्सेस सिरका पेंट में कौन से ऐसा स्टॉक है जिसको आप बाय कर सकते हो। गाइस अगर मैं सबसे पहले बर्जर पेंट के बारे में बताऊँ, तो बर्जर पेंट इसने कंपनी ने अपनी गुडविल खुद ही बनाई है। ठीक है, एक तरीके से एक बहुत बड़ा ये ब्रांड है। लेकिन वहीं अगर सिरका कंपनी की बात की जाए तो उसको अभी ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। एंड एक ऐसा डेटा को हमें देखना होता है जिससे हमें पता चले कि कौन से इन दोनों स्टॉक में कहाँ पर ग्रोथ हमें मिलना चाहिए और कहाँ हमें मिल रही है। गाइस जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 5 साल का चार्ट कंपैरिजन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। रेड में आप देखोगे सिरका है एंड ब्लू में बर्जर पेंट देखने को मिल रहा है। तो गाइस देखिए, अब बात की जाए, सिरका ने कम से कम टाइम में 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं कंपैरिजन टू बर्जर। अगर आप देखोगे 350% का रिटर्न देखने को मिलता है, जब बर्जर ने 5 साल में 104% का रिटर्न दिया है। अगर मैं बर्जन पेंट का सिरका के साथ 1 साल का कंपैरिजन करूँ, तो देखिए 1 साल में तो हमें कहीं ना कहीं बीच में डिप्स आता है, तो हमें तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ग्रोथ कम देखने को मिल रही है, वो भी अभी हाल फिलहाल में। लेकिन पहले ये 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा था। ठीक है, अभी आप 5 साल का कंपेयर करोगे तो कितना अच्छा एक बम्पर रिटर्न देखने को मिलता है। गाइस अगर मैं बर्जर पेंट के मार्केट कैप की बात करूँ, तो आप देखोगे 65,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी का वैल्यूएशन 57 पे है एंड इंडस्ट्री पी 44 पे, मतलब आप कह सकते हो एक हाई वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। गाइस पी काफ़ी एक्सपेंसिव है। इफ़ कंपाउंडिंग के तौर से देखें तो कंपनी ठीक ठीक ग्रो कर रही है। इतने टाइम में इसने कुछ ज़्यादा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। ठीक है, पिछले अगर देखा जाए 10 साल से कंपनी की जो सेल्स है, ग्रोथ है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो आप देखोगे ज़्यादा मतलब ठीक ठीक ही ग्रो हुई है। पिछले साल सेल्स और ग्रोथ अगर आप देखोगे ना, तो ज़्यादा कुछ इसमें एक मतलब ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। अभी देखो 5 साल में 15 है, फिर 14 है, फिर 3 साल में थोड़ी सी यहाँ पर सेल्स ग्रोथ बढ़ी है, लेकिन वही देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर कम हुई है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलता है। गाइस देखिए, बात की जाए मतलब लाइक सेल्स ग्रोथ, इन सब में एक इम्प्रेसिव रिटर्न नहीं देखने को मिला। ठीक है, अगर मैं इसकी होल्डिंग की बात करूँ, तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, एफआई की भी कम हुई है, डीआई की बढ़ी है और पब्लिक की कम हुई है। मतलब इन्वेस्टर की होल्डिंग ठीक ठीक ही है। ऐसे में तो आप खुद सोचिए, ऐसे में जब इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ही ऐसी है, तो आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी। मतलब आप लगाइए, अगर आपको उम्मीद 25% की है,
कि इतना रिटर्न ये देगी, लेकिन जब ये कर ही ग्रो 15% से रही है तो आपको इतना अच्छा रिटर्न कैसे दे पाएगी, है ना। ये बात सामने निकल कर आती है। वहीं गाइस अगर मैं कंपेयर करूँ सिरका की, तो सिरका पेंट आप लोगों को पता है कंपनी जो है ये सेलिंग एंड एक्सपोर्ट वुड कास्ट कोटिंग एंड डेकोरेटिव पेंट्स ये सब काम करती है, ठीक है। ये भी एक तरीके से छोटा ब्रांड है, बर्जर पेंट से, बट आता है, मतलब आप कह लीजिए बर्जर पेंट एक ट्री है तो सिरका पेंट एक प्लांट है अभी, ठीक है। अब इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो उसका मार्केट कैप ज़्यादा नहीं 1800 करोड़ का है बस। मतलब कितना पोटेंशियल लगता है ये 1000 करोड़ बनने में, आप सोच रहे हो। स्टॉक इसका 38 है तो इंडस्ट्री पी इसका 34 है, मतलब हल्का सा हाई है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 पॉइंट का थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है। मतलब पी इसका भी काफ़ी हाई है, पर लेकिन बर्जर के कंपैरिजन में पी फिर भी सही दाम पर मिल रहा है। अगर किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ से मतलब लगा लो 20 से अबव है, अगर मैं जैसे कि आपका इसकी सेल्स ग्रोथ के पास लेकर जाऊँ, अब आप देखिए 10 साल में कुछ नहीं था, 5 साल में 24, फिर 19, फिर 25, फिर 23, मतलब अगर किसी कंपनी की 20% से अबव है वहाँ, मतलब आप लगा लीजिए उस कंपनी ग्रोथ की ज़्यादा, उसमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर किसी भी कंपनी की ग्रोथ 20% से ऊपर है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी तेज़ी, रिटर्न ये सब देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी आगे जाकर बड़ी बन सकती है, इतना पोटेंशियल ये रखती है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है जैसा कि आप देख रहे हो। कहीं तब मैं बात करूँ इसकी लाइक पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज सेम है, ठीक है। डीआई की हल्की सी कम हुई है, सॉरी एफआई की, एंड डीआई आ गए हैं, एंड पब्लिक की थोड़ी सी होल्डिंग हमें तो एक पॉजिटिव वे में देखा जाता है। गाइस देखिए इन्वेस्टर होल्डिंग इसमें ही प्रमोटर ग्रोथ की बर्जर पेंट की अकॉर्डिंगली कम ही है, लेकिन एफआई और डीआई की होल्डिंग जिसमें से अच्छी काफ़ी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर ठीक है, एफआई हल्के से कम हुए हैं, एंड डीआई भी ठीक देखने को मिलता है। गाइस सिरका पेंट कंपनी ने 5 साल में मैंने आपको बताया 350% का रिटर्न दिया है कंपेयर टू बर्जर पेंट। सो गाइस मैं आपको इतना कहूँगी, बर्जर पेंट और सिरका के कंपैरिजन में आप सिरका कंपनी को रडार लेवल पे एक फोकस पे लेकर चल सकते हैं फॉर द फर्दर फ्यूचर, फॉर द मल्टी बैगर रिटर्न। ओके चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट कंपनी की। सो गाइज नेक्स्ट कंपनी में हम बात करने जा रहे हैं बजाज फाइनेंस और क्रेडिट एक्सेस की। इसका कंपैरिजन ग्रोथ अगर देखा जाए, वैसे तो आप लोगों को पता है कि फाइनेंस सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनीज हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस को टक्कर देने वाली कंपनी खाली एक मुझे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ही मिली है। गाइस अगर मैं इसे 6 मंथ का देखूँ तो देखिए यहाँ पर तो ये गिरा है, लेकिन इसने 3% का रिटर्न दिया है। अगर 1 साल की बात की जाए तो 1 साल में आप देख सकते हो उसने 51% का रिटर्न दिया, तो उसने 23% का रिटर्न दिया है। एंड यहीं अगर मैं 5 साल की ग्रोथ की बात करूँ तो 5 साल में आप देख सकते हैं, हैरान हो जाएंगे कि 139 मतलब 140% का रिटर्न, यहाँ 177% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। गाइज देखिए लॉन्ग टर्म में बजाज फाइनेंस के रिटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपको चार्ट देखकर ही रिटर्न चाहिए, डिसीजन लेना है, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए फंडामेंटल चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, आप चार्ट के थ्रू कोई डिसीजन लेकर नहीं चल सकते हो, ठीक है। दोनों ही चीज़ें अच्छे उस पर कंपेयर करनी चाहिए, दोनों ही चीज़ों को आपको देखकर, चार्ट को, फंडामेंटल को देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। कई देखिए अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन दोनों ने, ठीक है, बजाज फाइनेंस और ने देखा जाए तो एक स्लो रिटर्न देता हुआ देखने को मिला है। ऐसा नहीं भी क्या, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बजाज फाइनेंस कम रिटर्न दे रहा है, स्लो है बट इतने भी बुरे देखने को नहीं मिलते हैं। गाइस अब मैं बात करूँ कंपेरिजन की, तो उसका मार्केट कैप देखिए 4 लाख करोड़ का है, ठीक है, एंड पीस का 32 है, इंडस्ट्री पीस का 20 है, जो कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे देखने को मिलता है। गाइस वैल्यूएशन पर हाई है एंड इस पर ट्रेड करें तो, और अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ में हम देख सकते हैं मतलब थोड़ा बहुत हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कम हो गया प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ा है। मतलब सेल्स ग्रोथ रिकवरी पर है बट कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं देखने को मिलता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठीक ही देखने को मिल रहे हैं। गाइस सिंगल डिजिट ग्रोथ कम होती है, डबल डिजिट ग्रोथ कम नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। ग्रोथ है बट इतनी भी कम नहीं है अगर आप सोचो। गाइस अब मैं इसकी बात करूँ इन्वेस्टर होल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं यहाँ कम हो रही है, ठीक है, एफआई की बढ़ रही है, डीआई की बढ़ रही है, गवर्नमेंट आ गई है, पब्लिक की भी होल्डिंग हल्की सी कम हुई है, ठीक है। एंड मतलब इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थोड़ी ठीक देखने को मिलती है। तो गाइस मैं आपको ये कहूँगी कि बजाज फाइनेंस एक तरीके से, अब कंपेयर करते हैं हम क्रेडिट के तौर पे, अगर मैं बताऊँ क्रेडिट के बारे में, तो क्रेडिट का देखो मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है,
मतलब कहाँ उसका 4 लाख करोड़ का है बजाज फाइनेंस का, उसका 22,000 करोड़ का, मतलब इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा ये बताइए आप मुझे। ये स्टॉक जाएगा ना आगे, इसमें है ना पोटेंशियल। 1428 पर भी ट्रेड कर रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यही बात करूँ बजाज फाइनेंस की, बजाज फाइनेंस अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 7,000 पर ट्रेड कर रहा है, तो इतना पोटेंशियल तो ये भी रखता है यार। अभी 1,000 भी तो है, 1,400 पे 2,000 प्लस भी जाएगा ये भी, क्योंकि इसका मार्केट अभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जैसा कि बजाज फाइनेंस का है। पी की बात की जाए तो 16 पे ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री पी 20 पे, मतलब कि अभी ये अंडर वैल्यूड पे मिल रहा है। सबसे बड़ी बात गाइज, स्टॉक देखो मैंने आपको बता दिए, सिरका, क्रेडिट, ये अंडर वैल्यूड, मतलब एक हाई पे है बट अभी भी पोटेंशियल लगता है कि अंडर वैल्यूड है, इसमें भी आप एंट्री लेकर चल सकते हो गाइज। एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो ये भी देखिए कितनी शानदार रिटर्न देखने को मिलते हैं, कितना अच्छी कंपाउंडिंग हुई है, आप ये देख सकते हो। ठीक है गाइस, वहीं देखिए यहाँ देखिए जो निकल कर आया, ये जो एक अभी जो मिल रहा है हमें 57.99% का, गाइस दोनों ही कंपनी के कंपैरिजन में क्रेडिट एसेस अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है कंपेयर टू बजाज फाइनेंस। इसलिए गाइस देखिए, फिलहाल तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि अगर आप रिटर्न भी देखोगे तो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स से अच्छे हैं, थोड़ी सी एफआई कम हुए हैं, डीआई भी हल्के से कम हुए हैं, पब्लिक बढ़े हैं। गाइस देखिए इसकी इन्वेस्टर होल्डिंग भी ठीक देखने को मिलती है। अब करना क्या है, 2 स्टॉक है रडार लेवल पे रखने, सिरका पेंट्स और क्रेडिट एसेस ग्रामीण। ये दोनों ही कंपनियां स्मॉल कैप है और पोटेंशियल रखती हैं लाखों करोड़ों होने का मार्केट कैप का। तो आपका पैसा 10-20 गुना बनने में अभी भी आपके पास टाइम है कि आप बना सकते हो। जो एक 350% का रिटर्न दे चुकी है और एक आपको 150 से अबव का रिटर्न दे चुकी है, तो अभी भी ये पोटेंशियल रखती है कि आपको 1000% का रिटर्न दे। बाकी गैस मर्जी आपकी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है रिस्क और प्रॉफिट की। मैं यही कहूँगी खुद से स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलिएगा। चैनल पर नए है ना तो लाइक पे करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम भी आए हो ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन के लिए जरूर करिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।